जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आरएस अग्रवाल नंबर सिस्टम क्लास नंबर 2 के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, ये आपकी किताब का सवाल नंबर 51 होगा। सवाल एक बार देखिएगा, समझिएगा क्या सवाल है। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में यहाँ पे बेस इक्वल है तो करना क्या होता है, केवल बेस की तुलना करा लीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। ये लिखा है 3, यहाँ इंटू है तो इंटू में पावर में खाते जुड़ती हैं, तो 3 - 6 हो गया, बराबर कितना हो गया 2x - 1 हो गया। शायद यहाँ तक सभी लोग ठीक हो गए। ये कितना मिला -3, इसको आपने इस तरह भेजा तो प्लस का आ गया, बराबर कितना हुआ 2x, तो 2x बराबर आपको मिला -2, तो x का मान कितना आ गया -1। उम्मीद है आप सभी को समझ आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, केवल पावर की तुलना करानी थी और क्वेश्चन के आंसर को लिखना था। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या सीखेंगे, कॉन्सेप्ट ये सीखेंगे जैसे लिखा है कि 2 की पावर 5 बराबर कुछ भी आपको दे दिया जाए, 2 की पावर 5 बराबर मानो लिखा है कि x की पावर 3 या x की पावर 5। तो देखो होता क्या है, क्वेश्चन 2 टाइप से बनता है। कभी पावर इक्वल होगी तो बेस की तुलना करानी होगी, बेस इक्वल होगा तो पावर तुलना करानी होगी। केवल समझदार बनना होता है, क्वेश्चन एकदम आसान होता है। जैसे यहाँ पे लिखा जाए कि गुणे में खाते जुड़ती हैं तो 2 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 6, गुणे में खाते जुड़ती हैं तो 2 की पावर 10, गुणे में जुड़ती हैं बाद में घटती हैं, सबको पता है। तो उम्मीद है पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कल एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप सर बहुत स्पीड में बताते हैं, इसलिए मैंने स्पीड को थोड़ा सा कम किया है। आप जैसा भी हो निसंकोच कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपकी सारी बात मानूँ। आपका सवाल कुछ ऐसा है कि 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4 ... 99 × 100। अगर मैं देख के कह दूं कि ऐसे क्वेश्चंस का आंसर जो बटे में लिखा हो, लास्ट में उसको बटे में लिख दो, सवाल का आंसर हो जाता है। लेकिन आप कहोगे सर आप रट के आए थे, आपने बता दिया, तो मैं आपको पहले तरीका भी सिखाऊंगा, तरीका क्या है, फिर समझाऊंगा किसका आंसर कैसे लिख सकते हो। चलिए देखिएगा, थोड़ा समझिएगा। क्वेश्चन है कि 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/2 × 3 × 4। सेम ऐसे ही जब आपने बनाया, ये लिखा है 99 × 100 तक। क्या लिखा है 99 × 100 तक, ठीक है। अब देखिए 1/1 × 2 को आप लिख सकते हैं 1/1 - 1/2। क्या लिख सकते हैं 1/1 - 1/2। इसका एलसीएम कितना आएगा 2, 2 - 1 कितना आएगा 1/2। शायद ये बात समझ आ रही होगी। अब ये बताइए, तो मतलब 1/1 × 2 को आप ऐसा लिख सकते हो ना। तो इस पूरे क्वेश्चन को एक बार देखना, 1/1 - 1/2, 1/2 - 1/3, 1/3 - 1/4, सेम वैसे ही 1/99 - 1/100। अब क्या होगा, प्लस माइनस सब कट जाएगा, पहला पद बचेगा, आखिरी पद बचेगा और क्वेश्चन का आंसर होगा 99/100। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 99/100। उम्मीद है आप सभी को समझ आ गया होगा और आप क्वेश्चन कर पाएंगे। इस टाइप के जितने भी सवाल बने, एक मिनट देखिएगा। ये शुरुआत 1 × 2 से है ना। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ, इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे जो 1/, के रूप में होंगे, आप सारे क्वेश्चन के आंसर देख के लिख पाओगे। अंतर एक हो चाहे अंतर एक ना हो, कुछ भी हो, कैसे कर पाओगे ये एक बार ध्यान देना। जो मैं बोल रहा हूँ उसको अपनी कॉपी में लिख लेना। जितने पद हों वो ऊपर लिख देना, 1 2 3। जितने पद हैं वो ऊपर लिख देना, फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा करा देना। ऐसे जितने भी सवाल हैं सारे खत्म। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूँ, देखिएगा। सवाल आपको दिया गया है 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 + 1/72 + 1/90। अब इसकी शुरुआत 1 से नहीं थी, सवाल कहीं 20 से आ गया और आपको दे दिया गया। तो इसको आप लिखेंगे 4 × 5, 5 × 6, 6 × 7, 7 × 8, 8 × 9, 9 × 10। गिन लीजिए कितने पद हैं, 1 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा तो 10 × 4 40 हुआ। सवाल का आंसर 3/20 हुआ। ऐसा कोई भी सवाल कहीं भी मिले, कुछ भी मिले, सारे कर लोगे। एक बात और, खास बात एक बात और है, अंतर एक का है तो अच्छी बात है, एक का नहीं है तो भी हो जाएगा। जैसे आपके सामने मैं और भी क्वेश्चन दिखाता हूँ, सुनना। ये लिखा है 1/1 × 3, 1/3 × 5,
1/5 इंटू 7, 1/7 इंटू 9, 1/9 इंटू 11। इसका आंसर आपको लिखना है। कितने पद हैं? 1 2 3 4 5। फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा, सवाल का आंसर हो गया, खत्म हो गया। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझिए, अगला देखिएगा। जैसा कि आपको दिया गया, सवाल आपको दिया गया, अगला है सवाल नंबर 3। आपके सामने एक सवाल है, बेहतरीन सवाल है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सवाल है 1/1 इंटू 2 स्क्वायर, 1/1 इंटू 3 स्क्वायर, 1/1 इंटू 4 स्क्वायर। अपने आप में बहुत अच्छा सवाल है, एक बार में नहीं होगा, तो मैं इसको बहुत आराम से बता रहा हूँ, सुनना। आप सभी को पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? तो आप कहोगे भैया ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है, ये कुछ फॉर्मूला होता है। आपको इसको दो भागों में तोड़ना है। एक बात देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार बना लीजिए प्लस वाले, 1/1 प्लस 2, 1/1 प्लस 3, 1/1 प्लस 4, और सेम ऐसे लास्ट तक लिख लीजिए कि 1/1 प्लस 20। तो आपने एक तरफ बना दिए प्लस वाले, सेम ऐसे बना लीजिए माइनस वाले। वो कैसे होंगे? ये हो जाएगा 1/1 माइनस 2, 1/1 माइनस 3, 1/1 माइनस 4, डॉट डॉट 1 माइनस 1/20। कुछ ऐसा आपके सामने बन जाएगा। अब क्या करने वाले हैं? इसके बाद क्या करना है? 2 1 कम 2 1 3/2 हुआ, ये 3 1 कम 3 1 4/3 हुआ, ये 4 1 कम 4 1 5/4 हुआ। इसी क्रम में हम आगे गए तो 20 1 कम 20 और 21/20 हुआ। ये पहली स्टेप हो गई। यहाँ पे एक बार बहुत ध्यान से सुनना, 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, यहाँ नीचे वाला बचा है तो यहाँ ऊपर वाला बचेगा। यहाँ ऊपर वाला मान कितना है? 21, और यहाँ बटे में कितना है? 2। सेम ऐसे माइनस वाला सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है देखिएगा, 2 1 कम 2 में 1 गया तो 1/2, 3 1 कम 3 में 1 गया तो 2/3। सेम ऐसे 3 1 कम 3 में 1 गया तो कितना आएगा आपका? ये आएगा 3/4। कितना आएगा? 3/। सेम ऐसी जब आप बढ़ोगे तो आएगा कितना? 19/20 आएगा। अब ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए, देखो ये 2 ये कट रहा है, ये 3 कट रहा है, सेम ऐसे ही 4 कटेगा, ये कट जाएगा। यहाँ बचा है पहला वाला तो यहाँ बचेगा आखिरी वाला, इनटू है तो ये बचेगा 1/20। कितना बचेगा? 1/। तो ये क्या आपको मिला? 21/40 मिला। अब देखो जब आप 40 का भाग दोगे तो पहले पॉइंट लगेगा, 40 का भाग फिर 5 बार जाएगा, फिर 2 बार, फिर 5 बार। सवाल का क्वेश्चन का आंसर हुआ 0.525। क्या हुआ? 0.525। आप सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा जरूर। अगर आपको मेरी मेहनत समझ में आ रही है, मेरी मेहनत सार्थक है, तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को शेयर जरूर करिए। मैं एक एक क्वेश्चन लगवाने वाला हूँ, एक एक सवाल समझाने वाला हूँ। लक्ष्य मेरा है 3 महीने में मैं किताब को ख़त्म कर दूंगा। अभी आपने मेरी स्पीड देखी नहीं है, आगे ऐसा भी आएगा कि मैं एक दिन में एक चैप्टर कराऊंगा। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक शेयर थोड़ा कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। इतनी बात मेरी मान लीजिए। अगर आप फ्री में पढ़ रहे हैं तो फ्री में नहीं, कुछ तो करना चाहिए ना, तो कम से कम इतना ही दे सकते हो। लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। जिनको मैथ से डर लगता है उनको ज़रूर शेयर करो। मैं स्पीड को और कम कर दूंगा। एक बार कमेंट करके बताओ तो भैया कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? तो फ्री में नहीं देखना, कम से कम कमेंट जरूर करना। थैंक यू। अब देखिए अगला सवाल। उम्मीद आप लोग मेरी बात समझे होंगे और एक क्वेश्चन आया होगा। ये सवाल देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, ये सवाल देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार ध्यान से देख लीजिए। सबने देख लिया? अब सुनना। देखो इस क्वेश्चन में करो क्या, ये जो पद लिखा है 1.331 की पावर -1 कॉमन ले लो, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और यहाँ पर 7 हो जाएगा। जैसा नीचे है वैसे ही ऊपर है, पूरा कट गया। ये बना 1/1.331 की पावर क्या है? -1, और पूरे की पावर क्या लिखा है? 2/3। सर ये तो बहुत बड़ा टास्क है। बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। देखो -1 का मतलब क्या होता है कि 1/, में लिखा है। ये क्या बनेगा? 1/1/1.331 के ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये 1.331 आ गया। इस पूरी की पावर क्या लिखा है? 2/3। अब देखो थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा है 1.1 का क्यूब, और पावर में क्या है? 2/3। 3 से 3 कट गया, 1.1 का स्क्वायर करना है 1.21। आंसर क्या है? 1.21।
फिर से एक बार बताना चाहूँगा, सुनना। देखा, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ 7 तक था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ 4 था, एक कॉमन ले लिया तो ये बटे में कुछ आ गया। अब इसके बाद क्या हुआ, ये पूरा कट गया। सिंपल सा सॉल्व किया है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। वीडियो को पॉज करो, किताब उठाओ, क्वेश्चन लगाओ, नहीं आता है कमेंट करो। मैं इसकी डाउट क्लास भी लूँगा। मैं इन जो आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन नहीं आता उसको टिक कर लेना, तो मैं डाउट क्लास भी लूँगा, एक ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके सामने क्या है, बहुत अच्छा सवाल है। 3 एकम 3 में 1 गया तो 2/3, 4 एकम 4 में 1 गया तो 3/4। थोड़ा समझदार बनिए, मैं आपको समझदार बनाने के लिए लाइव आया हूँ। ऐसे क्वेश्चंस में देखा ये करो कि कौन सा पद कट रहा है, तो आपने कहा ये वाला कट रहा है। अब ऐसे क्वेश्चंस में अगर यहाँ पे ऊपर 2 बचा है तो अंतिम में क्या है, n है, तो सवाल का आंसर लगा दीजिए 2/n। बस इतना ही सॉल्व करना होता है एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन को इतना ही सॉल्व करना होता है, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल नेक्स्ट आपके सामने है, सेम वैसी सवाल है, देखना। 3 दूनी 6, 6 में 1 गया तो 5/3। ये कितना हुआ, 5 दूनी 10 में 3 गया तो 7/5। आपने देखी खास बात क्या कि सर ये वाला कट रहा है तो यहाँ बटे में क्या है, 3 है। आंसर वही होगा जिसके बटे में 3 हो। 4 ऑप्शन देखे, ये वाला दिखाई दे रहा, लेकिन सर नन ऑफ दिस भी तो है, तो क्यों परेशान होते हो, सॉल्व कर लो ना। देखो 999 गुणे 2 होता है 1998। 1998 में 997 जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा, 1001/999। यहाँ पे बचा है नीचे वाला, तो इसमें जो आएगा क्या बचेगा, ऊपर वाला। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, 1001/3। उम्मीद है आप लोग तरीका सीख पा रहे होंगे। मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी सारी लाइट लगी हैं, आपको अच्छी क्वालिटी मिले। देखो इतनी ठीक ठंड में भी पसीना आ रहा है, तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ ना, तो आप लोग लाइक चाहिए तो किया करो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके सामने क्या है, नेक्स्ट आपके सामने देखो, ये वही सवाल हो गया जो मैंने आपको बताया था ना, कि जो बटे में लिखा हो उसको लिख देना, सवाल का आंसर हो गया है, खत्म। एक तरीका हमने और कहा था, पता है क्या, कि जितने पद हैं वो ऊपर, 1 2 3 n पद हैं, n ऊपर, फर्स्ट से लास्ट का गुणा, सवाल का आंसर हो गया। अब देखो अच्छा एक चीज़ ये बताओ, ऊपर n है, नीचे n+1 है, ऊपर का नंबर छोटा है, नीचे का नंबर बड़ा है, ऊपर का नंबर छोटा, नीचे का नंबर बड़ा, तो मान तो हमेशा 1 से कम होगा ना, तो आंसर क्या है, n का मान हमेशा 1 से छोटा होगा। क्या होगा, 1 से छोटा होगा। शायद समझ आ गया होगा। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लिखें 1/1 - 1/2, 1/2 - 1/3। सेम ऐसे जब लिखेंगे तो 1/n - 1/n+1 सब कट जाएगा। पहला 1/1, आखिरी 1/n+1, एलसीएम आ गया n+1, n+1 - 1 कट गया। आंसर क्या है, n/n+1, ठीक है। तो आपको 7वां सवाल भी समझ आ गया होगा। आज की स्पीड कैसी है, इस पर भी एक बार कमेंट करना कि आज की स्पीड कैसी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, तो मैं इस पर और सुधार कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है, यह संख्या निम्नलिखित में से किससे भाज्य है। इसका देखो, इसके तरीके बहुत सारे होते हैं। सबसे आसान होगा कि इसकी पावर 1 कम करके कॉमन ले लेना। अंदर बचा तुम्हारा कितना, 4, फिर कितना 4 की पावर 2, फिर कितना 4 की पावर 3, फिर कितना 4 की पावर 4। अब ये क्या है, 4 है, ये क्या है 16 है, ये क्या है 64 है, और ये क्या है 256 है। देखो 6 4 10, 6 4 10, 0 आ गया, 6 5 11 1 12, और 2 हासिल का था तो 4 आ गया। अब ये कितना 340 मिला, कितना मिला 300। इन ऑप्शन में से कौन सा नंबर है, 0। बाकी देखो 11 से कट नहीं रहा, 13 से कट नहीं रहा, 3 से कट नहीं रहा, एक ही ऑप्शन है। तरीका ऐसे ही होता है, कर लोगे। कुछ लोग कहते हैं कि भैया अगर हम 61 कॉमन ले लें तो, कतई परेशान ना हो, 61 कॉमन ले लो तो भी आ जाएगा, लेकिन कई बार आंसर मैच ना करे तो हमेशा एक कम कॉमन लेना, ठीक है। 61 कॉमन अगर तुम ले लेते हो तो 1 बचेगा, फिर 4 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 64 आएगा। तो ये कितना होगा, 16 और 64 कितना होगा, तो यहाँ पे आप कहोगे कि सर ये जो बना 20 बना, ये 65 बना, तो आपको ऑप्शन नहीं मैच किया ना, चारों में नहीं कट रहे। तो वही समझा रहा हूँ, हमेशा एक कम कॉमन लेना। कई बार ऐसा आंसर ऐसे भी आता है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो कॉन्सेप्ट की वीडियो भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, बिल्कुल ही परेशान नहीं होना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके सामने क्या है,
कह रहे यदि n एक सम संख्या है, n क्या है, एक सम संख्या है, 6n-1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः भाज्य है। जब भी ऐसा सवाल बोले कि सम नंबर है, विषम नंबर है, तो सबसे आसान होता है नंबर मान लिया करो। तुमने यहाँ पे n का मान 2 माना, 6 का स्क्वायर 36 में 1 गया तो 35 मिला, और 35 इन ऑप्शन में किससे भाज्य है, 35 ही दिया गया था, हो गया, खत्म हो गया। समझ में आया ना। ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा ऐसे ही करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है सवाल नंबर 10। देखो ये समांतर श्रेणी लिखी है। समांतर श्रेणी में पदों का योग आप सबने पढ़ा होगा, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, Sn बराबर na प्लस l/2, Sn बराबर na प्लस l/2, समांतर श्रेणी में पदों का योग। 50 से 100 तक n का मान 50, n यहाँ पे पदों की संख्या होता है, a पहला पद है, l अंतिम पद है, और बटे कितना करना है 2, 2 से काटा 25 मिला, तो 151 गुणे 25 कराना है। 151 गुणे 25 कितना होगा, आप लोग करा लोगे। चलिए करा देते हैं। 25 से कम 25, 5 हासिल कितना 2, 25 पंचे 125 और 2 127 का 7 हासिल कितना 12, 25 और 12 कितना हुआ 37। सवाल का आंसर 3775, 3775। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, ये अपने आप में बहुत अच्छा सवाल। दिमाग लगाना कैसे करना है। देखो सबसे पहले क्या होगा, आप इस क्वेश्चन को इकाई के मान से भी कर सकते हो, क्योंकि इकाई के मान अलग अलग दिए, 3 ऑप्शन अलग अलग दिए हैं, तो लगभग तुम जोड़ सकते हो कि आंसर क्या होगा। लेकिन इसका मेथड क्या होता है, पहले मेथड सिखा देता हूँ। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट, जब n का स्क्वायर दिया जाए तो इसे हम लोग लिखते हैं सिग्मा n स्क्वायर, जो कि क्या होता है n+1 2n+1/6 होता है। यहीं पे नंबर सम या विषम हो, वो भी मैं आगे आपको बता दूंगा कि सम और विषम हो तो तब क्या होता है, ठीक है। अच्छा यहीं पे लिख देता हूँ, जब ये कभी सम और विषम में दे दिया जाए ना, सम और विषम, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना n+1 n+2/6 कर देना। ये कब करना, जब नंबर सम या विषम हो। कहना क्या चाह रहा हूँ सुन लो, जब कभी ऐसा मिले 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, डॉट डॉट 20 का स्क्वायर, तो क्या करना, n का मान 20 रखना, ये फॉर्मूला लगा देना। जब कभी विषम मिल जाए 1 का स्क्वायर, फिर मिल जाए 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, फिर 19 का स्क्वायर, कुछ ना करना, n का मान 19 रखना, सॉल्व करना, आंसर मैच कर जाएगा। आंसर मैच आपका कर जाएगा। इसको स्टार बना के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में करना क्या है, अगर सॉल्व करना है तो पहले 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट डॉट 20 के स्क्वायर तक निकालना है, और फिर इसके बाद माइनस कर देना है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 10 के स्क्वायर को माइनस कर देना है। अब 1 से 10 तक का योग कैसे निकालेंगे, देखिएगा। 10 तक में n का मान 10, ये 11, और इसके बाद कितना हो गया 21 बटे कितना 6। यहाँ पे n का मान कितना हुआ 20, इसके बाद n का मान जब आप 20 रखेंगे ना, तो वहाँ होता है ना 2n, क्या होता है n+1 2n+1 6, तो 20 और 1 कितना होगा 21, इसके बाद कितना होगा, यहाँ पे n का मान जब 2 रखेंगे तो होगा 40 और 1 कितना 41, और बटे कितना होगा 6। अगर कॉमन नंबर की बात करो तो दोनों में 6 कॉमन हो गया। अब जब इसमें से इसको घटाओगे तो देखो, घटाने चाहो तो ऐसे कर लो, अगर सॉल्व करना चाहो तो ऐसे ही कर लो, ऐसे कॉमन लेके करना थोड़ा सा आसान होगा। 21 कॉमन हो जाएगा, 10 कॉमन हो जाएगा, सिंपल सा सॉल्व करना होगा, सॉल्व हो जाएगा। देखो 21 कॉमन हो गया, 10 कॉमन आ गया। अब यहाँ पर क्या बचने वाला है, 10 कॉमन यहाँ से चला गया। 21 दूनी 41 दूनी कितना हुआ, तो आपने कहा सर 41 दूनी 82 बटे 6 हुआ। माइनस यहाँ पर कितना हुआ, तो यहाँ पर आपको जो बचने वाला है वो कितना बचा यहाँ पे, तो 11 बटे 6 बचा। अच्छा ये बताओ 82 में से 11 गया कितना बचा, तो 82 में से 11 गया तो आपका कितना बचेगा, 82 में 11 घटा लीजिए तो आपको 7, 8 में से 1 गया कितना 7, और ये कितना बचा आपका 71/6, और ये कितना लिखा है 21 गुणे 10। सिंपल तो सॉल्व कर लीजिए। 6 2 से काटा, 3 से काटा 2 मिला, 3 से काटा तो 7 मिला, 2 से काटा 5 मिला, और 35 गुणे 71 मिला। तो उम्मीद है अब तो सॉल्व हो जाएगा ना। 35 गुणे 71 लगभग कितना होगा, 7 21 2100, और कुछ होगा तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये आंसर हो गया। तो उम्मीद है आप लोग गुणा तो करा ही लोगे ना,
समझ में आ गया ना। अब इसको कैसे आसान कर सकते हैं, क्या इस पर भी एक बार बात करें, क्या कर लेंगे हम लोग आगे, धीमे धीमे सीखते जाइए। अभी आपको आसान भी सिखाएंगे, कैसे कैसे बात करनी है, कैसे कैसे आसान करना है, ये भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। एक बार गुणा करा लीजिएगा, हो सकता है 7 21 21, हाँ 21 और 7 पन्ना 35, ये आंसर होगा। एक बार गुणा करा लीजिएगा आप लोग, ठीक है, एक बार मल्टीपल करा लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो सेम वैसे ही आ गया। इसका मान दिया है, इसका मान पूछा है। अगर हमने आपको डायरेक्ट कहा था ना अभी कि ऐसा सवाल मिल जाए तो क्या कर देना, कहा था n n+1 n+2/6 कर लगा देना। n का मान 40 है, 40 1 41 और ये कितना हुआ 42 बटे कितना 6, 6 से काटा 7, तो ये कितना मिलेगा 700 को 28, 280 गुणे कितना करना है 41। अब देखो क्या आने वाला है, तो जैसे आपने गुणा करा लो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पहला मेथड ये हुआ। दूसरा मेथड क्या हुआ, दूसरा मेथड ध्यान देना, देखो क्या होगा, पहले 0 आएगा, 0 के बाद 8 आएगा, ऑप्शन तो एक ही दिया था और हो गया, ठीक है। लेकिन एक मिनट सुनो, यहाँ से क्या करो, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 20 का स्क्वायर बन जाएगा। इसका मान तुम्हें क्वेश्चन में दिया गया है, कितना दिया गया है 2870। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, बस इतना सा गुणा करा लो, 0 के बाद 8 गुणा कराया, सवाल का आंसर। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे और दोनों मेथड सीख गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है, पावर का खेल हो रहा है इसमें। देखिएगा ये लिखा है यहाँ पे 225, ये लिखा है 225, तो 225 गुणे में पावर जुड़ जाती है तो 0.5 हो गया। ये कितना लिखा है 225, फिर इसके बाद क्या लिखा है 225, लेकिन यहाँ पे जब जोड़ोगे तो पावर 1 आ जाएगा। अच्छा, भाग में घाते क्या होती हैं, घट जाती हैं। भाग में घाते क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो आपने जब डिवाइड किया, ये पावर आधा है, इसको ऐसा भी कर सकते हो आप, इसको लिखो 15, क्योंकि पावर 1/2 का मतलब वर्गमूल होता है और पावर 1 का मतलब ये आपने 15 लिखा, तो ये हो गया 15 और पावर 1 का मतलब 225 लिखा है। सिंप्लीफाई किया तो 1/15 आ गया। और उम्मीद है ये बात समझ के होगे। किसी की पावर अगर 1/2 लिखा है, इसका मतलब स्क्वायर रूट होता है और 0.5 का मतलब स्क्वायर रूट ही होता है। और 225 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 15 हुआ। 15 सॉल्व किया, सवाल का आंसर आ गया। उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 14। देखिए, इकाई का मान निकालना आप सबने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो इकाई का मान का वीडियो मैंने एक बनाया है, उसको एक बार देख लीजिएगा। मैं देखो सारी बात तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ, सुनना। जितने भी सम नंबर होते हैं उन सब की पावर 4 का यूनिट प्लेस 6 होता है। ऐसा क्यों होता है, इकाई के मान का वीडियो सर्च करिएगा, मैंने वहाँ पर बताया है। विषम नंबर 1 3 5 7 9 में 5 को छोड़ के बाकी सबकी पावर 4 का इकाई का मान 1 होता है। क्या होता है, आगे सुनना। 1 5 6 और 0 ये ऐसे नंबर हैं जिनकी पावर कुछ भी हो, इकाई का मान वही रहता है। इतनी बात आप लोग नोट कर लीजिए। जितने भी सम नंबर हैं पावर 4 का मान 6 होता है। जितने भी विषम नंबर हैं 5 को छोड़ के उन सबकी पावर 4 का मान 1 होता है। 1 5 6 और 0 ये ऐसे नंबर हैं इनकी पावर कुछ भी हो, इकाई का मान वही रहता है। अब पावर 4 क्यों निकालते हैं, अगर मन में ये भी सवाल आपको नहीं पता है तो 3 की पावर 1 का मान 3 होता है, 3 की पावर 2 का मान 9 होता है, 3 की पावर 3 का मान 27 होता है, 3 की पावर 4 का मान 81 होता है। पावर 4 का मान 1 आया ना, सेम वैसे जब आप निकालोगे ना तो सब ऐसा ही होता है। अब करना क्या होता है, इकाई के मान जितने भी हैं पावर 4 के बाद रिपीट होते हैं, तो हमेशा पावर को 4 से भाग देते हैं। अब 4 से भाग, कोई बोले 4 से भाग क्यों देते हैं, तो आप क्या कहेंगे, जितने भी इकाई के मान हैं पावर 4 के बाद रिपीट होते हैं, इसलिए इकाई का मान निकालने में 4 का भाग देते हैं। 4 का नियम क्या होता है, किसी भी नंबर के लास्ट के 2 मान कट जाएं या लास्ट में 2 जीरो हों। लिख लीजिएगा, 4 का नियम, 8 का नियम, सब मैं आगे आपको सिखाऊंगा, सारे नियम मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो 4 का नियम क्या होता है, आखिरी के 2 मान कट जाएं या आखिरी में 2 जीरो हों। अब एक मिनट ध्यान देना, यहाँ पे लिखा है 2137 की पावर कितना। देखो, जब इकाई का मान निकालें तो इकाई के मान से मतलब रखें आखिरी के 2 मान, क्योंकि 4 का नियम लास्ट के 2 मान कट जाएं। 4 से भाग दिया तो 52 कट गया, 1 बचा, 7 की पावर 1 7 हुआ और आंसर कितना 7 हुआ। बस इतना सा क्वेश्चन था, इतनी सी कहानी थी, आप लोग सीख गए होंगे। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं इस समय यूट्यूब पर 2 बैच चला रहा हूँ।
एक वीडियो आपको सुबह मिलता है, उस सुबह में क्या होता है, कॉन्सेप्ट होते हैं, और जो शाम को क्लास मिल रही है मैं RS अग्रवाल पूरी सॉल्व करा रहा हूँ, RS अग्रवाल पूरी सॉल्व करा रहा हूँ। एक चीज़ और, अगर आपको कोई दिक्कत आती है पढ़ने में, प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में क्लास नोट्स के वीडियो पड़े हुए हैं, क्लास नोट्स के, ठीक है। नंबर सिस्टम का वीडियो 4.5 घंटे का लगभग पड़ा हुआ है, एक बार उसको देख लीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चन अपने आप लगाना स्टार्ट कर दोगे और आपको बहुत मदद मिल जाएगी। इतना कर लीजिएगा। क्लास नोट्स की PDF में जाइएगा, वहाँ देखिएगा, नंबर सिस्टम का पूरा एक फुल वीडियो पड़ा होगा, उसको एक बार पढ़ लेंगे। 100% बता रहा हूँ, आप पहली बार पढ़ रहे होगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। इतना काम आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अगर नहीं मिलता है, आपको मानो वीडियो नहीं मिल पाता है, तो मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दे रहा हूँ, पर्सनल नंबर दे रहा हूँ, बस इसमें कॉल नहीं करना, मैसेज करना। मैं कोशिश करूँगा मैं आपकी हर चीज़ सॉल्व करूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ इस बार यूट्यूब पे थोड़ा कुछ नाम हो, मतलब कुछ लोग ऐसे यूट्यूब पे आए। मैं आपको पूरी मैथ सिखाना चाह रहा हूँ, मैथ का सारा तनाव उस पर छोड़ दीजिए, मैं आपको सिखा दूंगा। मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दे रहा हूँ, नहीं मिलता है मुझे मैसेज करना, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करना, तुम लोग, ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ पूरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं आपको नियम सिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे इकाई का मान क्या है, 3, आखिरी के 2 मान क्या है, तो 4 का भाग जाएगा ही नहीं, और 3 की पावर 3 हो गया है 27, तो मान कितना हो गया है, 7। ऐसे आप लोग सीख जाओगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके सामने क्या है, 22 की पावर 23। 1 मिनट यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा, 1 मिनट सुन लेना। जितने भी सम नंबर होते हैं उन सब की पावर 4 का मान 6 होता है। ये बात आप सबने पहले भी समझी और लिखी। 10+2 का पेपर था, 2 की पावर 40 का इकाई का मान बोला, तो आपने 4 का भाग दिया, 4 का मान 6 होता है, तो 4 से पूरा कट जाए तो भी मान क्या होता है, 6 होता है। ये लिख लीजिएगा, किसी भी सम नंबर की पावर अगर 4 से कट जाए तो इसका इकाई का मान 6 होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, 22 की पावर 23, तो 2 की पावर 20 कट जाएगा, 2 की पावर 3 बचेगा, तो इसका मान 6 होगा, इसका मान 8 होगा। गुणा कराओगे तो भी 8 आएगा, इसको ना लिखो तो भी 8 आएगा। ये दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ लिखा है 2 की पावर 42 का इकाई का मान, तो 2 की पावर 40 गुणे 2 की पावर 2, इसका इकाई का मान 6 आएगा, इसका 4 आएगा। गुणा कराओगे तो भी 4 आएगा, और इसको ना देखो तो भी 4 आएगा। बस ये ध्यान रखना, जब पूरा कट जाए तो मान 6 होता है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। एक प्यारा सा कमेंट कर दो, बताओ समझ आया कि नहीं आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके सामने है, 7 की पावर 105 का इकाई का मान क्या है। देखो 105 में क्या है, आखिरी के 2 मान 0.5 है। आपने सीखा 4 का भाग देते हैं, तो 4 एकम 4, 1 बचा, रिमाइंडर ध्यान रखना, शेषफल निकालते हैं, शेष कितना बचा, 1। 7 की पावर 1 का मान 7। उम्मीद है सभी को आ गया होगा, आपको भी आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सुनना समझना। इसमें इकाई का मान बोला, तो जब इकाई का मान बोले तो इकाई के मान से मतलब रखना, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं होता, बाकी को देखना भी नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ, 4 गुणे 8, 8 चौको 32, 2 सत्ते 14 और 4 तेई 12, इकाई का मान 2। बोलिए समझ आया कि नहीं आया, बताइए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपने सामने तो है नहीं, मैं रिकॉर्डिंग अकेले करा रहा हूँ, तो आपके कमेंट का बहुत इंतजार रहता है, क्योंकि मैं आपका जो क्लास का, जैसे मैं कोई क्वेश्चन समझाता हूँ तो क्लास से रिस्पॉन्स आता है ना, हाँ ना कुछ आता है ना, तो वैसे ही शांत होकर मत पढ़ा करो। अब आप बोल नहीं सकते, मानो आप क्लास में बैठे हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, तो ये फील किया करो कि मैं क्लास में बैठा हूँ, बोला करो, और कभी कभी कमेंट भी कर दिया करो, तो मुझे लगेगा बच्चे ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, तो मैं इस क्लास को और अच्छे से पढ़ाऊँगा। सच कह रहा हूँ, क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ। बस आपके लाइक शेयर कमेंट ये डिसाइड करेंगे क्लास को कितना बड़ा करना है, आप लोग क्लास को कितना देखते हो, कितना प्यार करते हो। ये सवाल आपके सामने है, देखिए इस क्वेश्चन में इकाई का मान क्या है, 7, आखिरी के 2 मान क्या है, 53, 4 का भाग दिया, 52 कट गया, 1 बचा, 7 की पावर 1 7 हो गया। अब क्या हुआ, 1 की पावर कुछ भी होने पे इकाई का मान तो 1 होता है ना, अब दोनों के बीच में इनटू है तो आंसर 7 हो गया। अगर प्लस होता तो 8 हो जाता, माइनस होता तो 6 हो जाता। सवाल का आंसर इनटू था, इसलिए 7 हो गया। बोलिए समझ आया कि नहीं आया, बताइए। आप जहाँ बैठे हैं ऐसे बोल दीजिए, हाँ सर आ गया, आपकी आवाज़ मेरे पास तक आ जाएगी। आप बोलिए तो हाँ सर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है सवाल नंबर 20।
क्वेश्चन है 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 98। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट समझने वाला है, उसको ध्यान से देखना। आपने 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 7 की पावर 3 बचा। डिवाइड तो कर लोगे ना, 4 का भाग तो दे लोगे ना। 4 का भाग दिया, 4 9 36, 3 की पावर 2 बचा। ये ध्यान रखना, 7 की पावर 3 का इकाई का मान 343 होता है, इसका इकाई का मान 9 होता है। जैसे अब गलती यहाँ पे क्या होती है, बच्चे कहते हैं इकाई का मान 3 आया, इकाई का मान 9 आया, 3 में 9 घटाया तो माइनस का 6 या 6 आया। ऑप्शन में दिया होगा लेकिन आंसर गलत होगा, ये ध्यान रखना। कभी इकाई का मान, अगर इकाई का मान पहले कभी कम हो और घटाना ज़्यादा हो तो बगल से हासिल लेके घटाते हैं। 13 में 9 जाएगा तो आंसर क्या होगा, 4। जैसे 343 में 9 घटाओगे तो इसका जो यूनिट प्लेस आएगा वो क्या आएगा, 4। यूनिट प्लेस क्या आएगा, 4। ये ध्यान रखना। माइनस के केस में गलती होगी, पहले वाला कम हो, बाद वाला ज़्यादा हो, घटाना हो तो एक हासिल लेके घटाना। शायद समझ में आ गया होगा ना। और आज की क्लास की स्पीड कैसी है ये जरूर कमेंट करना कि आज की स्पीड कैसी है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कल एक बच्चे ने कमेंट किया, सर आप क्वेश्चन रट के आए हैं क्या, तो मैंने आज को बहुत कंट्रोल किया है। बता दो भैया समझ में आया कि नहीं आया। अभी देखो ये सवाल है ना, देखो 5 की पावर कुछ भी होने पे हमेशा 5 आता है और 4 की पावर कुछ भी होने पे हमेशा इवन नंबर आता है। कैसा नंबर आता है, इवन। अब ये बताओ, जब 5 का गुणा किसी भी सम नंबर से हो जाए तो इकाई का मान 0 हो जाएगा ना। क्यों पूरा निकालें, आंसर क्या हो जाएगा, 0। क्या आप करना चाहेंगे तो देखिए, लास्ट के 2 मान में 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 1 बचा, 4 की पावर 1, 4 हुआ, ये 5 हुआ और ये 1 हुआ, तो भी तो आंसर 0 आ गया ना, समझ में आ गया ना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज के सामने अगला क्वेश्चन है 21। देखिए आखिरी के 2 मान 61 हैं, आपने 4 का भाग दिया, 60 कटा, 1 बचा तो 3 आ गया। 6 की पावर कुछ भी होने पे 6 आता है, 4 का भाग दिया, 80 कटा, 2 बचा और 7 की पावर 2 49, 9 आ गया। 6 गुणे 3 18 हो गया, 8 टिक 24 हो गया, तो इकाई का मान, नहीं सॉरी 6 गुणे 3 नहीं, 9 गुणे 6 54 हुआ और 4 तेई 12 हुआ, इकाई का मान 2 आ गया। बोलिए समझ आया कि नहीं आया, बताइए, कमेंट करिए, जहाँ भी हैं वहीं बैठ के बोलिए हाँ सर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है सवाल नंबर 23। देखो सवाल नंबर 23 को बहुत ध्यान से देखें। देखिए केवल 7 की पावर जितना यहाँ है, 7 की पावर जितना ही वहाँ है, और ये है प्लस में, ये है माइनस में, तो इकाई का मान सेम, 1 प्लस और 1 माइनस, कैंसिल, और 1 की पावर कुछ भी होने पे आंसर 1 हो गया। 1 की पावर कुछ भी होने पर आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। बताइए आया कि नहीं आया, आ गया ना। ठीक है, आप सॉल्व करना चाहें तो उम्मीद है आप तो कर लोगे ना, समझ आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सवाल नंबर 24। देखिए स्थानीय मान और जातीय मान सब लोग जानते हैं। प्लेस वैल्यू क्या होती है, रियल वैल्यू क्या होती है। स्थानीय मान हमेशा चेंज होता है, जैसे स्थानीय मान चेंज होता है। कैसे, अभी आप विद्यार्थी हो तो आपका स्थानीय मान दूसरा है, प्लेस वैल्यू दूसरी है। आप जब सेलेक्ट हो जाओगे, सिपाही बन गए तो स्थानीय मान दूसरा होगा। तुम कोई सब इंस्पेक्टर बन गए तो स्थानीय मान कुछ और होगा। स्थानीय मान तो हमेशा चेंज होता है ना व्यक्ति का, लेकिन जातीय मान, फेस वैल्यू हमेशा वही है। जातीय मान वही रहता है, स्थानीय मान स्थान के हिसाब से चेंज होता है। जातीय मान में लड़कियों का कमेंट मत करना, मतलब तुम कहोगे सर हमारा तो जातीय मान चेंज होता है, सर हम पहले मिश्रा थे अब हम शुक्ला हो गए शादी होने के बाद। हम ऐसा नहीं, हम समझाना चाह रहे हैं, जातीय मान का मतलब होता है फेस वैल्यू, स्थानीय मान क्या होता है, प्लेस वैल्यू। तो जातीय मान हमेशा वही होता है और स्थानीय मान हमेशा चेंज होता है। सुनना, अब बताओ 7 का जो स्थानीय मान है वो कितना है, 7000, और जातीय मान कितना है, 7 घटाना है तो आंसर 6993 अंतर पूछा था। आपके सामने अंतिम सवाल, आज का अंतिम सवाल। मैं संख्या और बढ़ाना चाहता हूँ, आपके लाइक शेयर कमेंट। आखिरी क्वेश्चन अगर आपने देखा है, इसका आंसर आप सब लोग कमेंट करना, इसका आंसर सब लोग कमेंट करना और जरूर बताना आपने लास्ट तक वीडियो को देखा है। ठीक है, तो ये वही सवाल है ना, 9 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। तो देखो 9 का स्थानीय मान 9000 और 3 का स्थानीय मान 30। अंतर मैं नहीं घटाना मुझे नहीं आता, घटाना आपको है। आंसर क्या आ रहा है, सब लोग कमेंट करो और बताओ आज की क्लास कैसी लगी। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतना अच्छा वीडियो आपको कल भी मिलेगा। थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद।